नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोपिडोग्रेल टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, क्लोपिडोग्रेल एक एंटी थ्रोम्बोटिक दवा है जिसे हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन भी कहते हैं। ये दवा ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकती है, या यूं कहें कि ये दवा हमारे शरीर में खून के थक्कों को बनने से रोकती है। इस दवा को दूसरी एंटी प्लेटलेट मेडिसिन जैसे कि एस्प्रिन आदि के साथ में कंबाइंड करके भी दिया जा सकता है। ये दवा उस मरीज को नहीं दी जाती है जिसमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या खून बहने की संभावना हो। दोस्तों, अगर हम क्लोपिडोग्रेल टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सिप्ला लिमिटेड का क्लोपिवास टेबलेट, इंटास फार्मास्यूटिकल्स का क्लेविक्स टेबलेट, सनोफी इंडिया लिमिटेड का प्लेविक्स टेबलेट, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का डी प्लेट टेबलेट, ल्यूपिन लिमिटेड का क्लोपीटेब टेबलेट और यूएसवी लिमिटेड का क्लोपीग्रेल टेबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी कि ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्लोपिडोग्रेल टेबलेट के प्रमुख यूजेस के बारे में। तो इसका सबसे पहला उपयोग है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। दोस्तों, इस बीमारी में व्यक्ति के हार्ट में अचानक से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या बंद होने लगती है, जिससे मरीज में चेस्ट पेन होने लगता है जो कि आर्म व जबड़ों तक एक साथ फैल जाता है। इसमें मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है तथा अचानक से बहुत सारा पसीना आने लगता है। तब डॉक्टर द्वारा इस दवा को 75 मिलीग्राम या फिर 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है इस्चेमिक स्ट्रोक नामक बीमारी में। इस बीमारी में मरीज को हार्ट अटैक की तरह ही अचानक से झटका महसूस होता है, जिसमें शरीर के लेफ्ट साइड के पार्ट में कमजोरी महसूस होना, बोलने में दिक्कत आना, नज़र यानी कि देखने में समस्या होना, चक्कर आना जैसे सिम्टम्स रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है पेरीफेरल आर्टरी डिजीज में, जिसके अंदर खून की नसों यानी कि आर्टरीज का सिकुड़ जाना मुख्यतः रहता है, जिससे कि ब्लड फ्लो यानी कि खून का प्रवाह शरीर के आगे वाले ऑर्गन्स में नहीं हो पाता है। सामान्यतः ये पाँव में अधिकतर पाया जाता है और ये पाँव, हाथ, हृदय आदि जगहों में भी हो सकता है। दोस्तों, जब भी ऐसी समस्या आती है तो पर्टिकुलर जगह पर दर्द रहता है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा क्लोपिडोग्रेल टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये दवा खून के थक्के के निर्माण को रोकती है, या अगर बन भी गया है तो उसको डिसॉल्व करने में काम आती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये दवा कब व कैसे लें। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो ये दवा 75 मिलीग्राम टेबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद दी जाती है। अगर हम इसके अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसे शाम को खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। दोस्तों, इस दवा को इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर डॉक्टर द्वारा 150 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम तक की डोज को स्टेट यानी कि इमीडिएटली लेने की सलाह दी जाती है, जिससे मरीज को तुरंत प्रभाव मिल सके। दोस्तों, अगर हम बात करें इस दवा के प्रमुख साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसके जो प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है वो है ब्लीडिंग का होना यानी कि पेशाब तथा मल में खून का आना, साथ ही साथ चेहरे तथा जीभ पर सफ़ेद निशान का होना, चमड़ी का लाल हो जाना यानी कि रेड स्किन होना, सांस लेने में परेशानी होना, हेडेक होना, लूज मोशन होना, चेंज इन टेस्ट यानी कि स्वाद का बदलना और इनडाइजेशन यानी कि पाचन में कमी आना आदि रहते हैं। इसके अलावा कोई भी अनवांटेड इफेक्ट अगर आपको लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई मरीज इस दवा को रेगुलर ले रहा है तो उसे हर एक 6 महीने बाद में अपना प्लेटलेट काउंट अवश्य चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक देती है और कई बार प्लेटलेट काउंट को भी कम कर देती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी क्लोपिडोग्रेल टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।